संजय बेटा, लड़की की मांग में सिंदूर लगाओ। माँ की आवाज़ सुन संजय अपने अतीत की यादों से निकला और उसके पास बैठी रमा की बिना देखे सिंदूर से मांग भर दी। रमा ने भी संजय की तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा, बस बेमन से एक अनचाहे रिश्ते में बंधने को तैयार हो गई। विवाह के रीति रिवाज संपन्न हुए और रमा अपने ससुराल पहुंच गई। रमा एक 35 वर्षीय वो महिला है जिसके पति ने 6 साल पहले बेटी के जन्म होने की वजह से रमा को तलाक दे दिया था और पिछले 6 वर्षों से वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी। घर वालों के दबाव में और समाज के तानों ने रमा की जिंदगी से मुस्कुराहट छीन ही ली थी, लेकिन बेटी राशि के भविष्य के लिए उसने माता पिता के विवाह वाले दबाव को स्वीकार कर लिया और बन गई संजय की दुल्हन। वही संजय जो अभी सिर्फ 38 वर्ष का था और एक सड़क दुर्घटना में 2 साल पहले अपनी पत्नी को खो चुका था। उसकी 8 वर्ष की बेटी सोनम ही अब जीने का एकमात्र सहारा थी। संजय की जिंदगी अपनी बेटी सोनम के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन संजय की माँ संजय के दिल का एक कोना हमेशा खाली पाती थी और हर वक्त संजय को फिर से जीवन की नई शुरुआत करने के लिए मनाती रहती थी। बहुत दिनों के प्रयास के बाद एक दिन वो इस काम में सफल हो गई और फिर आई संजय की जिंदगी में रमा। बेशक संजय और रमा एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध चुके थे, लेकिन उनके मन एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। उन्होंने नजर उठाकर अभी तक एक दूसरे को देखा भी नहीं था। बातचीत की तो बात अलग है। दोनों ने विवाह अपने बच्चों के लिए किया था, क्योंकि बच्चों को अपने माता पिता दोनों की जरूरत थी। संजय तो अपनी पहली पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसके जाने के 2 वर्ष बाद भी वो हर रोज उसे याद करता। रमा की जिंदगी में प्रेम जैसा कुछ था ही नहीं कभी, इसीलिए उसे सिर्फ अपनी बेटी का ही प्रेम हर वक्त नजर आता था और उसी की खुशियों की तलाश में वो तैयार है। दोनों के बीच एक चीज बहुत अच्छी थी कि दोनों ने जिस वजह से एक दूसरे से विवाह किया था वो जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे थे। एक तरफ जहां रमा सोनम और राशि को स्कूल भेजने से लेकर उन्हें घर लाना, दोनों को एक साथ अपने हाथ से खाना खिलाना और एक बराबर प्रेम करने की जिम्मेदारी निभा रही थी, वहीं दूसरी तरफ संजय भी अपने पिता धर्म को बखूबी समझ रहा था। उसके लिए भी सोनम और राशि दोनों के लिए एक जैसी चीजें लाना और एक जैसा व्यवहार करना संजय और रमा के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका था। दोनों ने बेटियों में कभी कोई पक्षपात नहीं किए, बल्कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे के साथ जरूर पक्षपात कर रहे थे। दिन बीतते गए, लेकिन संजय रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। दोनों ने बच्चों की देखभाल ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। संजय जब भी रमा को सोनम के प्रति मां की जिम्मेदारी निभाते देखता, उसे अपनी पहली पत्नी याद आती थी। वो खुद को आंसुओं में भिगोए बिना नहीं रह पाता था। कभी कभी संजय को रमा में सोनम की मां की छवि दिखती थी। धीरे धीरे 1 साल होने को आ गया, लेकिन संजय और रमा ने एक दूसरे से जरूरी कामों के बजाय अन्य कोई बात ही नहीं की। ऐसा नहीं था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन कभी बात करने की उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी। एक दूसरे के लिए दोनों के मन में बहुत सम्मान था। एक दूसरे की जरूरतों का भी वो हमेशा ख्याल रखते थे। रमा ऐसा कुछ भी नहीं करती थी जिससे संजय को तकलीफ हो, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम भी पनप रहा था। इस बात से दोनों अनजान थे। एक दिन रमा को स्कूल से फोन आया कि सोनम खेलते खेलते गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई है। रमा बिना पाँव में चप्पल डाले निकल गई सोनम के स्कूल और तुरंत सोनम को लेकर अस्पताल रवाना हुई। संजय भी कुछ देर में अस्पताल पहुंच गया, लेकिन सोनम की ऐसी हालत देखकर वो कुछ देर के लिए सदमे में चला गया। उसे अपनी पहली पत्नी का चेहरा याद आ रहा था।
ऐसे ही अस्पताल में वो भी उस दिन पड़ी थी और छोड़कर चली गई। संजय इन्हीं सारे ख्यालों में खोया हुआ था और लगातार आंसुओं से उसकी आंखें भीगती जा रही थी। रमा से संजय की हालत देखी नहीं और उसने पीछे से जाकर संजय के कंधे पर हाथ रखा। संजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि रमा है, वो सीधा उसके गले लगकर रोने लगा। रमा, मैं सोनम को खोना नहीं चाहता। उसकी माँ को एक बार खो चुका हूँ। उसकी निशानी के नाम पर मेरे पास सिर्फ उसकी यादें और मेरी बेटी सोनम है। मैं नहीं रह सकता इसके बिना। तुम कुछ भी करके सोनम को ठीक करवा दो। तुम तो सोनम को अपनी बेटी जैसे प्यार करती हो। मुझे मेरी सोनम चाहिए। और कहते कहते रोने लगा। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि सोनम अब ठीक है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। जरा सी चोट थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। संजय ने खुशी खुशी में रमा को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो रमा, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। तुम सिर्फ सोनम की माँ बनकर ही रह गई। आज मुझे एहसास हुआ रिश्ते कितने मायने रखते हैं। जिसे मैंने खो दिया है उसे मैं दोबारा तो हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जो अभी मेरे पास है मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम जिस तरह सोनम और राशि की माँ बनकर मेरे घर में आई हो, उसी तरह मेरी पत्नी बनकर भी आई हो और हम इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। तुम, सोनम और राशि मेरी जिम्मेदारी कल भी थे और आने वाले जीवन में भी रहोगे। अब मैं किसी को खोना नहीं चाहता। सबके साथ जिंदगी आनंद पूर्वक बिताना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। तुम्हारे प्रेम पूर्वक व्यवहार ने दोबारा मुझे इश्क करने पर मजबूर कर दिया। अब रमा ने भी अपने अंदर उमड़े जज्बात को संजय पर उड़ेल दिया और दोबारा इश्क कर बैठी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।